आज का बाइबल वचन भजन संहिता 3:4 से लिया गया है। वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। ये वचन राजा दाऊद ने उस समय कहा था जब उनका अपना पुत्र अबशालोम उनके विरुद्ध विद्रोह करके उन्हें यरूशलेम से भागने पर मजबूर कर चुका था। चारों ओर भय, दुख और अनिश्चितता थी, लेकिन दाऊद ने लोगों पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखा। उन्होंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा और विश्वास किया कि परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत से उनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देता है। ये वचन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर अपने बच्चों की पुकार अवश्य सुनता है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे पास किसी उत्तर की खोज में नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति की खोज में आए हैं, क्योंकि हमने समझ लिया है कि जहाँ तू मिल जाता है वहाँ अधूरे उत्तर भी मन को बेचैन नहीं करते। इस संसार में बहुत सी आवाज़ें हैं जो हमें अलग अलग दिशाओं में खींचती हैं, पर हमारे मन को विश्राम केवल तेरी आवाज़ से मिलता है। इसलिए आज हम अपने मन का दरवाज़ा खोलकर तेरे सामने बैठ जाते हैं। कुछ बातें हम शब्दों में कहेंगे और कुछ बातें तू हमारी खामोशी से समझ लेना। पिता, कितनी अजीब बात है कि दिन भर हम लोगों के बीच रहते हैं, फिर भी कई बार भीतर से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। चेहरे पर मुस्कान रहती है, लेकिन मन के किसी कोने में एक ऐसी चुप्पी बस जाती है जिसे कोई देख नहीं पाता। हम अपने दर्द को छिपाने की आदत डाल लेते हैं। हम कहते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर बहुत कुछ बिखरा हुआ होता है। लेकिन तेरे सामने हमें कुछ भी छिपाना नहीं पड़ता। तेरे सामने हम वैसे ही रह सकते हैं जैसे सचमुच हम हैं। आज हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं। कितनी बार हमें लगा कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। कितनी बार लगा कि सब समाप्त हो गया। लेकिन जब हम आज उन दिनों को याद करते हैं, तब समझ में आता है कि उन अंधेरी राहों पर भी तू हमारे साथ चल रहा था। हमें उस समय दिखाई नहीं दिया, पर तूने हमें गिरने नहीं दिया। तूने ऐसे हाथों से संभाला जिनको हमारी आंखें नहीं देख सकीं। आज भी वही विश्वास हमारे भीतर फिर से जीवित कर दे। हे यहोवा, हम अक्सर चाहते हैं कि तू हमारे सामने पूरा रास्ता खोल दे, लेकिन तू कई बार केवल अगला कदम दिखाता है। शायद इसलिए कि हम रास्ते पर नहीं, तुझ पर भरोसा करना सीखें। यदि हमें सब कुछ पहले ही दिखाई दे जाए तो शायद हम तुझे खोजने के बजाय अपने ही भरोसे चलने लगेंगे। इसलिए आज हम तुझसे रास्ते का नक्शा नहीं मांगते, बस इतना चाहते हैं कि जब तक हम चलते रहें तेरी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। पिता, हमारी सबसे बड़ी थकान काम करने से नहीं आई, हमारी सबसे बड़ी थकान चिंता करने से आई है। उन बातों की चिंता जो अभी हुई भी नहीं, उन परिस्थितियों का डर जो शायद कभी आएंगी भी नहीं, उन लोगों की बातें जिन्हें याद करके हमने अपनी कई रातें खो दी। आज हम उन सबको छोड़ना चाहते हैं। हम अपने मन को तेरे हाथों में रख देते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही हम तेरे साथ चलना चाहते हैं। हे प्रभु, यदि कभी ऐसा हुआ कि हमने तेरी भलाई पर संदेह किया तो हमें क्षमा कर। कई बार हमने केवल अपनी परिस्थिति को देखा और ये भूल गए कि तू परिस्थिति से कहीं बड़ा है। हमने घड़ी देखी लेकिन तेरे समय पर भरोसा नहीं किया। हमने बंद दरवाजे देखे लेकिन ये याद नहीं रखा कि तू ऐसे मार्ग भी खोल सकता है जहाँ कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। आज हमारे भीतर फिर से वो सरल विश्वास पैदा कर जो एक बच्चे के हृदय में होता है। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हम तेरे उत्तर से अधिक अपनी इच्छा को पकड़कर बैठे रहे। हम चाहते थे कि सब कुछ हमारे अनुसार हो। जब ऐसा नहीं हुआ तो हमारे मन में शिकायत आ गई, लेकिन आज हम अपनी इच्छा को तेरे हाथों में रख देते हैं, क्योंकि तू वो देखता है जो हम नहीं देख सकते।
तू आज को ही नहीं, आने वाले हर दिन को जानता है। इसलिए जो निर्णय तू ले वही हमारे लिए सबसे उत्तम होगा। हे यहोवा, इस समय जो भी इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़ा है, उसके जीवन की कहानी तू जानता है। किसी के मन में पुराने घाव हैं जो वर्षों बाद भी दर्द देते हैं। कोई अपने ही लोगों के शब्दों से टूट गया है। कोई बहुत दिनों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है। कोई हर दिन मजबूत दिखने की कोशिश करता है, जबकि भीतर से धीरे धीरे हारता जा रहा है। तू उन सबके पास वैसे ही पहुंच जा जैसे शांत सुबह की पहली किरण अंधेरे कमरे में बिना शोर किए प्रवेश करती है। पिता, हमें ऐसे चमत्कारों की नहीं, पहले तेरी उपस्थिति की भूख दे, क्योंकि जहाँ तू होता है वहाँ डर अपना बल खो देता है। जहाँ तू होता है वहाँ आंसू भी आशा में बदल जाते हैं। जहाँ तू होता है वहाँ प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती। तेरे साथ बिताया हुआ एक पल संसार की हर दौड़ से अधिक मूल्यवान है। हे पिता, जब इस प्रार्थना के बाद हम फिर अपने जीवन की ओर लौटेंगे, तब भी हमारे साथ चलना। यदि रास्ता कठिन हो तो हमें ये एहसास दिलाते रहना कि हम अकेले नहीं हैं। जब मन डरने लगे तब तेरी शांति हमें संभाल ले। जब आँखों में आंसू आए तब हमें याद दिला कि तू हमारे आंसुओं से अनजान नहीं है। और जब वो दिन आए जिस दिन तू हमारी पुकार का उत्तर दे, तब हमारे होठ केवल तेरे धन्यवाद से भर जाएं। हमारा जीवन तेरी विश्वास योग्यता की गवाही बन जाए, ताकि हमें देखकर दूसरे भी ये जान सकें कि जो लोग यहोवा को पुकारते हैं उन्हें वो कभी निराश नहीं होने देता। आमीन।